नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजधानी जयपुर के हेरिटेज नगर निगम इन दिनों बड़ा सुर्खियों में छाया हुआ है और छाएगा भी क्यों नहीं। जब बात नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों द्वारा महिला सफाई कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़, उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़, उनके साथ गलत व्यवहार करने का जब मामला हो, तो जाहिर सी बात है नगर निगम हेरिटेज जयपुर तो क्या कोई भी विभाग हो उस सुर्खियों में आने से नहीं बच सकता। हमने अभी हाल ही में एक वीडियो चलाया था जिसमें कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक जोनी बेनीवाल ने एक महिला के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की, बदतमीजी की और उसको प्रताड़ित किया, जो कि मामला संजय सर्किल थाने में पहुंच गया था। हालांकि गोपनीयता का सवाल था, महिला का मामला था, इसलिए हमने पूरे वीडियो में महिला का नाम नहीं जाहिर किया। संजय सर्किल थाने का मामला था, मीडिया में खबर प्रकाशित हुई थी। लेकिन आज फिर हम इस वीडियो में एक और दूसरी महिला के बारे में बात करेंगे जो कि जोनी बेनीवाल जैसे स्वास्थ्य निरीक्षक के नगर निगम के अधिकारी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, उसकी हरकतों से ऊब चुकी है और उससे तंग आकर, उसकी प्रताड़ना से तंग आकर, उसकी हरकतों से तंग आकर, जोनी बेनीवाल की करतूतों से तंग आकर उसने भी राजधानी जयपुर के संजय सर्किल थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा दी है और शिकायत के बाद बाकायदा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पूरे मामले को हम इस वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे और बताएंगे, कोशिश क्या बताएंगे कि आखिर ये नगर निगम में क्या चल रहा है। एफआईआर नंबर 135/2024 संजय सर्किल थाने में ये दर्ज हुई है और स्क्रीन पर ये आपको कॉपी मिलेगी। हालांकि महिला की निजता को देखते हुए हम कुछ हिस्सों को ब्लर करेंगे, यानी कि आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो दिखेगी, लेकिन इसकी जो क्लियरिटी है वो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक टैक्स एक्ट का भी मामला है और कानून के दायरे में भी ये चीज आती है जो कि गलत होती है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 की धारा 75, 2 और 351 2 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में क्या लिख रहा है, एफआईआर में क्या आरोप हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो जोनी बेनीवाल की बात की जाए तो हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि एक अधिकारी, एसआई रैंक का अधिकारी एक मामूली सी महिला कर्मचारी के साथ किस तरह से बदतमीजी कर रहा था और वो उसके बाद अब हम इस मुद्दे पर सीधा आते हैं। इसमें चूंकि पीड़िता का नाम हम बताएंगे नहीं, आपको पीड़िता की जगह का नाम नहीं बताएंगे और पीड़िता के घर और उसकी कोई भी डिटेल हम हमारी मर्यादा और हमारा जो एक्ट है, प्रेस एक्ट, उसके तहत और कानून की मर्यादाओं के हिसाब से हम नहीं बता पाएंगे आपको। एफआईआर में ये महिला कह रही है कि मैं नगर निगम हेरिटेज में सफाई योद्धा के पद पर कार्य करती हूँ। हमारा एसआई जोनी बेनीवाल, एसआई का मतलब स्वास्थ्य निरीक्षक, मुझे पिछले 2 महीने से मेरे कार्यस्थल संजय सर्किल गणेश जी के मंदिर चांदपोल बाजार पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। वह मुझ पर गंदे काम करने का दबाव बना रहा है। समझ सकते हो गंदा काम क्या है, दबाव बना रहा है। महिला को बोल रहा है कि मेरे साथ गंदा काम कर, वरना फिर उसके बाद में क्या करूंगा वो इस एफआईआर के अंदर हम आपको बता रहे हैं। विरोध करने पर मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। यानी कि सीधी सीधी भाषा में बात की जाए कि मेरे साथ वो गंदा या गलत काम कर, वरना मैं अधिकारी हूं, स्वास्थ्य निरीक्षक हूं, तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। वह मेरी अनुपस्थिति लगाने की धमकी देता है, इससे मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही हूं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर जोनी बेनीवाल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके मुझे न्याय दिलवाने की कृपा करें से धन्यवाद। तो ये एफआईआर है। इस एफआईआर अब आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे ब्लर करके। सवाल ये है कि
हेरिटेज नगर निगम के अंदर आखिर क्या हो रहा है। और नगर निगम के आयुक्त अभिषेक सुराणा, क्या उनकी नजर में सारी चीज नहीं है? और अगर अभिषेक सुराणा के संज्ञान में या उनकी नजर में ये जॉनी बेनीवाल की हरकत और करतूत जो महिलाओं के साथ ये लगातार करता आ रहा है, अगर वो नहीं है तो फिर इन्वेस्टिगेशन मीडिया का वीडियो जरूर देखें। नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त अभिषेक सुराणा इन्वेस्टिगेशन मीडिया को सर्च करें और ये वीडियो जरूर देखें। और अगर सर्च करके नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं होके नगर निगम के सारे अधिकारियों के पास हमारा वीडियो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अधिकारी कुछ ऐसे अधिकारियों के खिलाफ करते हैं। हालांकि हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि ऐसे अधिकारियों की इससे है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि आखिर एक सरकारी पद पर रहते हुए एक बड़ा अधिकारी अपनी अधीनस्थ महिला सफाई कर्मचारी के साथ ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। वो सीधा सीधा महिला आरोप लगा रही है एफआईआर के अंदर, यानी कि पक्की एफआईआर, तो वो जॉनी बेनीवाल एसआई है, वो मुझे प्रताड़ित करता है, गंदी नजर रखता है, मेरे ऊपर गंदा काम करने का दबाव बनाता है और नहीं करने पर नौकरी से निकालने की धमकी देता है, अनुपस्थिति लगा देता है। आप समझिए कि कोई महिला कर्मचारी रोजाना काम करती है और प्रेजेंट रहती है, लेकिन अधिकारियों की तानाशाही और अधिकारियों के इस प्रकार की गंदी और विकृत मानसिकता के चलते अगर उस महिला कर्मचारी की, सफाई कर्मचारी की एब्सेंट लग जाती है तो समझो तनख्वाह तो कट जाती है। बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता रहा है। कई महिलाओं से हमसे बात होती है, दीदी फोन पर बात करती है, मोबाइल पे बात करती है, अपनी जो प्रताड़ना की कहानी हमें सुनाती हैं, लेकिन कुछ दायरे में रहकर और उनकी गोपनीयता का ख्याल रखकर हम वो सारी चीजें हमारे चैनल पर चलाते नहीं है। यकीन मानिए कि आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया वो चैनल है जो पूरे नगर निगम के सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज और जो सफाई भर्ती से जुड़े हुए सारे लोगों की नजर में है और एक भरोसेमंद चैनल है। तो सवाल नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त अभिषेक सुराणा से भी है कि ये जॉनी बेनीवाल जैसा ये व्यक्ति जिसको आपने स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर तैनात कर रखा है, जो काफी महीनों से सस्पेंड चल रहा था और हाल ही में बहाल होकर आपके विभाग में इसने फिर ज्वाइन किया वार्ड नंबर 56 में, तो उसके बाद आखिर ऐसी कौन सी गुट्टी इसने नगर निगम हेरिटेज की पी ली, उसके बाद इसके वही हौसले इस तरह से बुलंद होते चले गए कि महिलाओं की अस्मत और अस्मिता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे अस्मत और अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर सकता है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति कौन है? एक मामूली सा स्वास्थ्य निरीक्षक है, जो महिलाओं की जिंदगी के साथ ये लगातार खिलवाड़ कर रहा है। ये बहुत बड़ी ये जो समझने वाली बात है और समझना चाहिए। और मेरा तो ये कहने का मतलब है कि ज्यादा नहीं तो भजनलाल सरकार अगर नहीं समझे तो खुद यूडीएच मिनिस्टर झावर सिंह खर्रा आप तो समझे कि क्या हो रहा है। आप मिनिस्टर हैं, आप मंत्री हैं, डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, सारे अधिकारी, सारे स्वास्थ्य निरीक्षक, ये मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक जमादार आपके अंडर में आते हैं। क्या कर रहे हो आप? ये कैसी महिला सशक्तिकरण? ये महिला सशक्तिकरण सिर्फ आप कागजों में ही वायदे करते हैं, इसके धरातल पर महिलाओं की कोई सशक्तिकरण की बात नहीं होती। मैं फिर कहता हूं कि दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, ये क्या हो रहा है आपके डिपार्टमेंट में? आप मुख्यमंत्री हो राजस्थान की, और जयपुर हेरिटेज और आपका जो घर है उसमें 1 किलोमीटर का भी अंतर नहीं है। इधर हेरिटेज नगर निगम खत्म होता है, उधर से आपका राजमहल चालू होता है जहां आप रहती हैं। बचाओ इन महिलाओं को ऐसे दरिंदों से, ऐसे विकृत मानसिकता, कुंठित मानसिकता के अधिकारियों से। ये आपकी बेटियों को बचाइए। आप दिया कुमारी जी, आप बचाइए। आप उप मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल सरकार, आपको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। झावर सिंह खर्रा मंत्री, आपको भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये नौकरी के नाम पर महिलाओं की अस्मिता के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल मामला जो था हमने आपको दिखा दिया, लेकिन सवाल एक बार फिर से है कि जयपुर के नगर निगम हेरिटेज में ऐसे
अधिकारियों की वजह से महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आखिर महिलाएं सुरक्षित नहीं तो सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात सरकार के द्वारा। दोस्तों, आप हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।